सुप्रभात बच्चों, मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल बिहार शरीफ से। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को वर्ग तृतीय पाठ 4 जिसका नाम है बीमारी का फिर क्या काम, इस पाठ को मैं अच्छी तरह से परिचित कराने जा रहा हूँ एवं उसका उद्देश्य बताने जा रहा हूँ और साथ साथ मैं इसका सुश्रुत वाचन भी करने जा रहा हूँ। अब आप इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को अच्छी तरह से सुने और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसका सबसे पहले परिचय कराता हूँ। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है उसके बारे में जानें। कहता है बच्चों, इस पाठ में यह बताया कि बाहर का खाना साफ सफाई से नहीं बनता और जब नहीं बनता है तो दूषित खाना हो जाता है और दूषित खाना खाने से हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देता है। हमें घर का बना पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए। जब आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी तो आप आगे अच्छी तरह से कोई काम कैसे कर सकते हैं, आपको काम करने में मन ही नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहला शरीर को स्वस्थ रखिए, मजबूत रखिए, तभी आप कोई काम को हौसले के साथ कर सकते हैं और उस मुकाम पर अच्छी तरह से पहुंच सकते हैं। इसलिए कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, अंग्रेजी में, यानी स्वास्थ्य ही धन है। तो आज इस पाठ में मुख्य रूप से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आइए इस पाठ को मैं पाठ का वाचन कराता हूँ। अब ध्यानपूर्वक सुनने समझने का प्रयास करें। कहता, एक थी रिमझिम, वो एक लड़की थी, उसका नाम रिमझिम थी। रिमझिम को घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार घर के बाहर चाट बेचने वाला आया। चाट देखकर रिमझिम के मुंह में पानी आ गया। उसने दादी से चाट खिलाने को कहा। अपनी दादी से जिद करने लगी। अब क्या, जब जिद करने लगी तो दादी ने उसे समझाती है। देखिए, एक कविता के माध्यम से बताता हूँ। दादी कहती है, प्यारी रिमझिम नाना ना, चाट कभी ना तुम खाना, इस पर बैठी थी मक्खी, गंदी चाट है, छी छी छी। इस दोहे के माध्यम से उसे दादी ने समझाती, लेकिन वो नन्ही बच्ची समझने को तैयार नहीं होती है। फिर देखिए क्या होता है। रिमझिम नहीं मानी, वो अपनी माँ के पास चली गई। दादी ने समझाई, कहीं उसकी बात नहीं मानी और दादी के बाद कहाँ गई, अपने माँ के पास चली गई। रिमझिम नहीं मानी, वो अपनी माँ के पास गई। उसने माँ से चाट खिलाने की जिद की। फिर उसको अपने माँ समझाती है एक दोहे के माध्यम से। कहती है, माँ प्यारी रिमझिम नाना ना, प्यारी रिमझिम नाना ना, चाट है गंदी मत खाना, अगर चाट यह खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। यह दोहा उसकी माँ ने कही। फिर देखिए आगे क्या होता है। रिमझिम ने सोचा, क्यों न बाहर जाकर देख लूं कि क्या सचमुच चाट गंदी है। इतना समझाने के बाद कुछ समझ में आई तो उसके मन में विचार आया कि चलो मैं चाट को बाहर जाकर देख ही लेता हूँ। माँ दादी सही बोल रही या गलत बोल रही, उसके मन में भाव जागृत हुआ। हाँ देखो, रिमझिम घर के बाहर पहुंची। उसने देखा चाट बिना ढकी रखी है, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही है। रिमझिम ने मक्खी से पूछा। अब देखिए, मक्खी से पूछती है रिमझिम। यह भी एक दोहा के माध्यम से बताते हैं। मक्खी मक्खी यह बतलाओ, चाट को गंदा करती क्यों, पंख तुम्हारे हैं जब गंदे, चाट पर जाकर बैठी क्यों। रिमझिम जो है मक्खी से प्रश्न करती है। अब है मक्खी उसके जवाब देती है। मक्खी बोलती है, मुझे न सिखाओ
मैं करती हूँ अपना काम, तुम तो चाट मज़े से खाओ, देकर चाट का पूरा दाम। कहती रिमझिम मैं अपना काम करती हूँ, तुम अपना काम करो, चाट खाओ और उसका पूरा दाम देकर जाओ, मुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मक्खी की बात सुनकर रिमझिम की आंखें खुल गई, यानी समझ में बात आ गई। वह समझ गई कि सचमुच बाहर का खाना साफ सफाई से नहीं बनता है, दूषित खाना खाने से वह बीमार पड़ सकती है। वह तुरंत घर के अंदर आई और उसने दादी और माँ से वादा किया। क्या वादा किया, अब फिर आइए उस पंक्ति के माध्यम से बताता हूँ। प्यारी माँ, प्यारी दादी, आपने जो सिखलाया है स्वस्थ रहूँगी बात मानकर, यही समझ में आया है। आपने जो जो कहा अब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। अब मैं आपकी बातों को मानकर जिद नहीं करूँगा, बाहर का खाना नहीं खाऊँगा। मैं खाऊँगी घर का खाना, दूध पीकर सुबह और शाम, दूध पीऊँगी सुबह और शाम, खूब खेलूँगी सैर करूँगी, बीमारी का फिर क्या काम। दादी माँ आपने जो समझाई है मैं अब इस तरह से ही करूँगी, तो फिर बीमारी मेरे पास टिकेगा ही नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में मुख्य रूप से हमें स्वस्थ रहने के लिए बताया गया क्या करना है, कैसे खाना है, तब हम स्वस्थ रहेंगे। कहता है हमें दूषित भोजन नहीं करना चाहिए। दूषित भोजन मन और मस्तिष्क दोनों पर बुरा असर डालता है, यानी हमारी तबीयत खराब कर देता है, हम स्वस्थ नहीं रह पाते हैं दूषित भोजन करने से। ठीक है बच्चों, अब वीडियो को अच्छे से देखें, सुने, समझें और अवश्य देखें इसे ध्यान से। ठीक है बच्चों, मैं आपसे ये कहता हूँ कि तन मन धन लगाकर पढ़ाई अवश्य करें। धन्यवाद।